नाज़रीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी टॉप 3 खबर में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। गुस्ताख़ नबी स्वामी नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। यूपी के अंदर एहतजाज करते हुए 100 मुसलमानों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के बीर शहर में शिकायत दर्ज कराने वाले मुसलमानों को पुलिस ने डराया धमकाया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के जहन में एक अब सवाल पैदा हो गया है कि क्या हिंदुस्तानी सिस्टम भी आप धर्म देखकर काम करेगी। स्वामी खुलेआम आज़ाद घूम रहा है, मुल्क भर में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। वहीं दानिश अली, जिसने कहा था कि जो भी स्वामी का सर कलम करके लाएगा उसको हम 15 लाख रुपए देंगे, उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं आप। सेम यही चीज़ हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी चौधरी कहते हैं कि जो भी अमानतुल्लाह खान का सर कलम करके लाएगा हम उसको 15 लाख रुपए इनाम देंगे। वो खुलेआम घूम रहा है। जब आपने दानिश अली को गिरफ्तार किया तो फिर आपने पिंकी चौधरी को क्यों छोड़ दिया, उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये पूछता है हिंदुस्तान का मुसलमान कि एक ही कानून है, एक ही जुमला है, एक को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, एक को आप छोड़ रहे हैं। स्वामी के ख़िलाफ़ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हद तो ये हो गई कि प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी के बाद, किरदार कशी के बाद, बदज़बानी के बाद अब उसने जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं यानी अल्लाह के शान में गुस्ताखी की, उसने अल्लाह को शैतान से ताबीर किया कि वो शैतान है, मुसलमानों का अल्लाह शैतान है। कि ये मुल्क के अंदर ये कब तक चलेगा? हिंदुस्तान का मुसलमान ये अपील करता है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ये मुल्क हिंदुस्तान के लिए नासूर हैं, ये कलंक है जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने में तुले हुए हैं। ये वही लोग हैं जिसकी वजह से दंगा फैलता है। आप वीडियो में देखेंगे, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। जैसे मुसलमानों ने खुदा को शैतान कहा है और हिंदुओं को वरगला रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ इस्लाम को मिटाने के लिए। जहाँ इस्लाम की बात आएगी तमाम हिंदू एकजुट हो जाओ और उनका एक ही नारा हो। देखिए इस वीडियो को। मोहम्मद का अल्लाह है, वो अल्लाह है एक शैतान, जो शैतान गैर मुस्लिमों के कत्ल का आदेश देता है, जो गैर मुस्लिमों की औरतों से बलात्कार का आदेश देता है, जो गैर मुस्लिमों की संपत्ति को छीनने का आदेश देता है। चाहता हूँ कि राजनीति तुम्हें तोड़ देगी। राज सबको नहीं मिलता, राज मिलता किसी एक राजा को, उसके साथ हमें लड़ना पड़ता है। राजनीति तुम्हें तोड़ देगी लेकिन धर्म जोड़ देगा। जिस दिन सारे हिंदू मुट्ठी बांध के यज्ञ करना शुरू कर देंगे, हर हर महादेव का नारा लगा के लड़ना शुरू कर देंगे। तुम ठीक है, तुम अपना संगठन बना रहे हो, उसका नारा तुम कुछ भी रखो, लेकिन जब इस्लाम की बात आए तो नारा केवल एक रखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्योंकि दुश्मन को मिटाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान ये अपील करता है हिंदुस्तानी अदलिया से कि स्वामी के ख़िलाफ़ या इन जैसे उन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ जो इस तरह की बदज़बानी करते हैं, किसी भी धर्म गुरु के ख़िलाफ़ या जिसको लोग मानते हैं, पूछते हैं, जब उसकी शान में गुस्ताखी की जाती है तो एक ठेस सी लगती है दिल को। फिर वो कुछ भी रुख अख्तियार कर सकता है, दंगे का रुख अख्तियार कर सकता है, उससे कोई भूल चूक हो सकती है। हम अपील करते हैं हुकूमत से, अदलिया से कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। गुस्ताख़ नबी, गुस्ताख़ खुदा स्वामी के ख़िलाफ़ आज मुमरा थाना में सियासी, समाजी और दीनी तबक़ाओं ने एकजुट मिलकर FIR दर्ज करने की अपील की। आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदा ख़ास से बात करते हुए अली अशरफ ने कहा कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करके ख़ास जहन के लोग इस तरह की बदमाशी करवाते हैं। किसी धर्म गुरु के ख़िलाफ़, किसी मजहबी पैरोकार के ख़िलाफ़ वो इस तरह की हरकत करवाते हैं और देश का माहौल ख़राब करते हैं। वहीं अब्दुल्ला अलवी साहब ने बात करते हुए कहा, जब हम किसी के दीन और मज़हब के ख़िलाफ़ बुरा भला नहीं कहते तो हमारे दीन और मज़हब के ख़िलाफ़ बुरा भला ना कहा जाए। इस मुल्क के अंदर हर किसी को आज़ादी के साथ जीने का और आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने का इख्तियार है, तो आप भी आज़ादी के साथ हैं और हमें भी आज़ादी के साथ रहने दें। क्या मेमोरेंडम दिया गया यहाँ पे मेमोरेंडम असीमानंद जो देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, मजहबी बड़ी शख्सियतों को जिस तरीके से बदतमीज़ी से किया जा रहा है, ये एक स्टंटबाजी चल रही है। चुनाव जब भी आता है तो ऐसे किस्म के लोगों को आगे किया जाता है और कोई बड़ी मजहबी उसको टारगेट किया जाता है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है हमारे शहर के जितने भी आलिम थे, हमारे
जमात के सारे लोगों ने उनके खिलाफ एक पुलिस स्टेशन के अंदर मेमोरेंडम दिया है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई में क्या वो बनता है, इसके ऊपर आप कार्रवाई की जाए ताकि शहर का माहौल अच्छा रहे और शहर पुरअमन तरीके से चले। भाई साहब, उलमा अहले सुन्नत की जमात का एक वफ़द उमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर से मुलाकात के लिए आया और हम लोगों ने उनसे दरख्वास्त की है कि जो एक असीमानंद नामी शख्स ने इस्लाम के मुक़द्दस नबी पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं, इससे हम तमाम मुसलमानों का दिल बहुत दुखा है, हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है और ये ऐसे कलिमात हैं कि जिनको हम चाहकर भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने उनसे दरख्वास्त की है कि ऐसे आइंदा वाक़यात ना हो, इस चीज़ को सामने रखते हुए ऐसी किसी भी किस्म की कार्रवाई खा इनके ज़रिए हुई या किसी और के ज़रिए, उसके लिए कोई ना कोई ऐसी कानूनी चाराजोई की जाए जिसके बाद इस तरह के इम्कानात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। बारहा हमने इसका मुशाहिदा किया है कि वक्तन फ़वक्तन अलग अलग वक्तों में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, इससे हम मुसलमानों को बड़ी अजियत पहुँचती है। हमारा कहना यह है कि जब हम किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहते तो बराए करम आप हमारे मज़हब को बुरा ना कहें, और हमारे दीन का बुनियादी उसूल यही है, बुनियादी पैगाम यही है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इसलिए तुम अपने मज़हब पर अमल पैरा रहो, हमें अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने का हक़ हासिल है, इसलिए हमारे मज़हब को बुरा ना कहो। अहमदाबाद कृष्णा नगर इंटरनेशनल स्कूल में आज भयानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और 7 अफराद जो कि स्कूल के अंदर ही थे, बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। आप देख सकते हैं कि भयानक आग, 7 लोग अंदर, और इस आग को काबू में लाने के लिए ताबड़तोड़ बैक वक्त 10 गाड़ी पहुंची और आग पे बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। अब तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और इस आग को बुझाने में काफ़ी वक्त लगा। नाज़रीन, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।